रेवाड़ी में नाबालिग बच्ची का बेरहमी से गला रेतकर हत्या। 2 दिन पहले हुआ था नाबालिग बच्ची का अपहरण। हाईवे पर मिली लाश, गर्दन पर है चाकू के निशान। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि इस खबर से सनसनी फैल गई है। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में 2 दिन पहले अपहरण हुई नाबालिग युवती का शव बुधवार की देर रात रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर रामगढ़ चौक के निकट पड़ा मिला। नाबालिग की गर्दन व पेट पर चाकू के कई वार किए गए हैं। अंदेशा है कि लड़की की हत्या कर यहां शव लाकर फेंका गया है। शव के पास ही चाकू भी मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। रामगढ़ चौक पर शव पड़ा होने की मिली थी पुलिस को सूचना। दरअसल बुधवार की देर रात पुलिस को सूचना मिली कि रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर रामगढ़ चौक के पास एक लड़की का शव पड़ा हुआ है और लड़की ने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई है। सूचना के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हम बता दें कि 10वीं कक्षा में पढ़ती थी ये नाबालिग बच्ची। लड़की की गर्दन में पेट पर चाकू के कई वार और निशान मिले हैं। पास में ही चाकू पड़ा मिला है और पुलिस ने जांच शुरू की तो शव की शिनाख्त हो गई है। वह शहर के ही एक मोहल्ला की रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग है। सूचना के बाद लड़की के परिजनों ने उसकी शिनाख्त कर दी है। हम आपको बता दें, ट्यूशन से घर लौटते वक्त लापता हुई थी बच्ची। परिजनों के अनुसार नाबालिग लड़की शहर के ही एक सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्र है। वह रोजाना स्कूल पढ़ने के बाद ट्यूशन जा रही थी। मोहल्ला नई आबादी में जाती थी। मंगलवार को भी सुबह वह घर से स्कूल गई थी। फिर रोजाना की तरह छुट्टी होने के बाद सीधे ट्यूशन जाना था, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। परसों सुबह 9 बजे स्कूल गई है। 8 बजे 8:30 बजे घर से निकले। छोटे भाई को लेकर गए साथ। फिर इसको स्कूल में पढ़ता है। उसके बाद ये स्कूल गई है। उस स्कूल में के बाद 3:30 बजे छुट्टी होती है। ठीक है। उसके बाद वो बिल्कुल सीधा ट्यूशन जाते, घर पे नहीं आते। ठीक है। वो ट्यूशन भी नहीं पहुंची वहाँ पे। तो हमको हम ढूंढ दे रहे भी 6 बजे बच्ची आ जाएगी। बच्ची का कोई पता नहीं होता। तो पुलिस को सूचना दी थी? जब आपने सूचना दी है कल सुबह दी है। वो कभी कहते हैं गोकुल गेट वाले कहते हैं बाड़ाबास फाटक, वो बाड़ाबास जाओ, हमारे एरिया नहीं। उनके पास गए, वो कहते गोकुल हमको इनने गेड़े कटाई रखे। तो कल किस प्रकार सूचना मिली आपको, कैसे मिली है? शाम को कल शाम को हमने सीसी कैमरे चेक करवाएगी। तो क्या नाम है, कनौरी गेट है नहीं, वहाँ पे इस साइड में अस्पताल है दांतों वाला। तो उस टाइम लड़की जा रही है, निकल रही है वहाँ से, स्कूल से निकली है। हमने देखा बिल्कुल। सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुई थी उसकी तस्वीरें। एक जगह कानोट गेट के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में शाम के समय नाबालिग वापस घर लौटती हुई दिखाई दी थी, लेकिन घर नहीं पहुंची। परिजनों ने बुधवार की सुबह शहर थाना में शिकायत देकर अपहरण का मामला दर्ज करवाया था। आशंका जताई जा रही है कि अपहरण करने के बाद नाबालिग की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। वहीं शव को हाईवे किनारे फेंक दिया गया है। पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी शव की जांच के लिए बुलाया है। हम आपको यहां पर बता दें कि ये परिवार मूल रूप से भटिंडा का रहने वाला है। दरअसल वारदात की शिकार हुई नाबालिग लड़की का परिवार मूल रूप से पंजाब के शहर भटिंडा का रहने वाला है। फिलहाल कई सालों से वह रेवाड़ी की शहर कॉलोनी में रहते थे। परिवार में नाबालिग के अलावा उसकी 2 छोटी बहनें और एक भाई है। साहब शाम को गोकलगढ़ चौकी से फोन आया हमारे पास कि भाई साहब आप गोकलगढ़ चौकी में आओ। हम गोकलगढ़ चौकी में पहुंचे हैं। तो उसके बाद में फिर वो ऐसा अपना हवलदार था, वो हमारे को ले गया अपना यहाँ पे फ़ोटो चेक करवाने के लिए। आदित्य में हमने फ़ोटो चेक करी, वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर हमने देखा यहाँ पे कत्याल में सीसी देखी है, उसमें लड़की माल गोदाम की साइड जाती हुई मिली। और उस दौरान उसके बाद रात को 8 साढ़े 8 का टाइम होता, दुकान नहीं होती बंद। तो फिर वो हवलदार था, हमको ले गया SHO अपना सदर थाना, अपना सिटी थाने के अंदर। वहाँ जाके उससे बात हुई, वो साहब ये वाले आदमी, हम गए उनसे नमस्कार करिए। तो उन्होंने बोला भाई आपके बच्चा था? जी हाँ जी। तो इतने में उनको SHO साहब को फ़ोन आया मीरपुर से कि भाई ऐसे ऐसे हालत में एक लड़की की मृत लाश मिली है।
तो हम वहाँ पे पर इन्होंने बोला, SHO साहब ने बोला तुरंत आप फ़ोटो मेरे पास भेजो उस लड़की की। उनने फ़ोटो भेजी और हमने पहचान लिया फ़ोटो, भाई बच्चा हमारा है। SHO साहब बोले आपका बच्चा है? जी बिल्कुल 100% बच्चा हमारा है। तो बच्चे को हम पहचानेंगे। फिर उसके बाद ये बोले कहता आप एक काम करो, हम वहाँ से डेड बॉडी सरकारी हॉस्पिटल में मंगवा रहे हैं, आप वहाँ हम आपको फ़ोन करेंगे, आ जाना। मैं बोला ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 10 मिनट बाद हम घर आए, इतने में फिर फ़ोन आ जाता है कि भाई साहब आप फटाफट गोकलगढ़ चौकी में पहुँचो। गोकलगढ़ चौकी में पहुँचे हैं। तो पहुँचने के बाद वहाँ जो सिटी इंचार्ज है, उसको थाने चौकी की इंचार्ज है, उसने जिप्सी निकाली, हम दोनों को बिठाया, बोला भाई रामगढ़ रोड पे चलो। ले गए जी हमको। वहाँ जाके देखा तो वहाँ अपना फ्लाईओवर के पास लड़की की सरसों में डेड बॉडी मिली, चाकू से वार कर रखे हैं दुनिया भर के, पेट में मार रखा है, यहाँ भी गर्दन में घुमा के बिल्कुल घुमा रखा, अधमरा कर रखा है। कल शाम से 4 बजे से बच्चा गायब है। तो हम तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कल शाम को 4:30 को किस टाइम वो गुजरा है बच्चा। तो इससे पहले आपने पुलिस को सूचना दी थी? सुबह तो आप शिकायत लेके गए थे जब गुमशुदगी की? हाँ, क्या FIR हुई थी हमारी, FIR हुई है, उन्हें FIR लिखी है। फिर शाम को भी उन्होंने फ़ोटो वगैरह CC कैमरे चेक करवाने के बाद में जब वो रात को हमको वहाँ ले गए। अभी आरोप लगा रहे थे कि पहले चौकी से चौकी घुमाते रहे, ये नहीं लगता? नहीं, इन्होंने पहले वो ये बोले, गोकलगढ़ चौकी वाले ये बोले कहते हमने भाई FIR लिखवानी है, बच्चे की फ़ोटो दी, आधार कार्ड वगैरह दिया। तो वो बोले बच्चा कहाँ से गया? बोला मैं जी बच्चा स्कूल। बोला गया था? मैं जी बिल्कुल गया है। बोला आपने कंफर्म करा? मैं जी कराए। फिर वहाँ गए तो वो बोला भैया स्कूल से जो गया है बच्चा, तो बोला वो एरिया लगता है भाड़ावास चौकी का। हम भाड़ावास चौकी में गए तो वहाँ जसवंत है, SI है, उसने क्या नाम है हमारे साथ बिठाया जिप्सी में, स्कूल में गए। वहाँ मैडम से पूछा कि बच्चा ये आया है? तो मैडम ने बोला जी बिल्कुल आया है। बोला गया कब है? बोला छुट्टी के दौरान।